पूरे की जो जयमाला है, देव शास्त्री की पूरे की जयमाला है। और इस जयमाला में लिखा है, क्या लिखा है? गुण 36 25 8 भवताल विभाजनी गुरु की महिमा बड़ी न जाए, गुरु नाम जपो न जस कर। कितनी सुंदर है। गुरु की महिमा बढ़ जाए। हम गुरुओं की महिमा को बढ़कर नहीं कर सकते। आज आपको पता होगा आज आचार्य विज्ञान की जो चौथी जो कि समाधि दिवस है, और आप सभी परिचित हैं आचार्य विज्ञान से, और पीढ़ी का बच्चा सभी वर्ग के लोग जैन अजैन सभी से परिचित हैं। और पीढ़ी का पूरे भारत के जो है जिन्होंने जहाँ उन्हें जो है विचरण किया, वहाँ उन्हें जो है धर्म की प्रभाव की। मुझे याद है जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था में महावीर जी गया था, लगभग 98-99 की बात है। उस समय मैंने पहली बार आचार्य विज्ञान के दर्शन किए थे, जब वो महावीर जी पहुंचे थे। उन्होंने निवास अब से आदि लगाया था, और ये दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद जो है मुनि अवस्था में भी जब मैं आया 2005 आदि में, उसके बाद भी कई बार दर्शन हुए। तो उनके अंदर में जो है वैसे तो अनेक गुण थे, एक बात जो है हमेशा देखी, जैसा काम वैसा गुण। आचार्य विज्ञान की बात है, नाम विद्यानंदी, वो स्वयं जो है विद्या में, अध्ययन में, स्वाध्याय में जो है उस आनंद में निमग्न रहते थे। और जो भी उनके पास जाता था, चाहे वो आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे मुनि हो, आर्य हो, कर्मचारी, यहाँ तक कि श्रावक कोई भी चला जाए, उनको ये सबसे एक ही सलाह देते थे कि उनका उपदेश था कि भैया स्वाध्याय करो। बोले ज्ञानम जो है ज्ञानामृतम भोजनम, बोले हम अनादि काल से जो है भोजन करते आ रहे हैं, और हम हर प्रकार का जो है वो करते आ रहे, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। जैसे मैंने सुबह बताया था, कितना भी भोजन कर लो लेकिन तृप्ति नहीं होती है, और उस भोजन से हो सकता है अनेक रोग बीमारी हो सकती है। लेकिन ज्ञानम भोजनम, क्या आचार्य है कुंदरुप स्वामी ने मेरे साथ उसी बात को हमेशा कहते थे कि यदि हमें भोजन करना है तो कौन सा कीजिए? बोले ज्ञानम जो है ज्ञानम भोजन, ज्ञान रूपी अमृत भोजन कीजिए, जिसको भोजन करके कि आपकी वह शरीर भी तृप्त हो, और आत्मा भी तृप्त हो, और इस भाव में भी तृप्त हो, और आगे भी तृप्ति हो। उस भोजन से जो है क्या हो, मैंने कहा था सुबह, भोजन करने के बाद भी फिर भूख लग जाती है, लेकिन इस भोजन को ऐसा भोजन करो कि जो है सामान्य ज्ञान से केवल ज्ञान तक की हमें प्राप्ति हो। ऐसा जो है हमेशा उनके हाथ में, कई बार मैंने देखा उनके हाथ में समय सारे का गुटका रहता था, छोटी किताब या जो है सारे का गुटका रहता था, जिसको जो है जो भी आज को वह जरूर पकड़ाते थे कि भैया इसको ले जाओ, उसको पढ़िए। क्यों? ज्ञान रस सारो, बोले ज्ञान ही जो है मनुष्य जीवन का सार है।
ऐसे वह आचार्य विद्या जो स्वयं विद्या ज्ञान में अध्ययन में आनंद थे और तुम सभी लोग भी उस आनंद में रहो, इसलिए तुम भी रहे अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, हमेशा वह बोलते थे। और जो भी कितने साधु लोग उनके वहाँ पर रहे, कितने जो है माता जी ब्रह्मचारी लेकर के वहाँ पर विद्या अध्ययन किया और अपने जीवन में जो है बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त की। ऐसे जो इन गुरुओं के बारे में जितना भी कहा जाए, और उन्होंने पूरे जो है भारत के लिए बहुत उनका जो है योगदान रहा। और सबसे ज़्यादा अभी कल परसों पढ़ा रहा था, एक जो है ज्ञानवती माता जी के उनका परिचय लिखा था, तो उनमें सबसे ज़्यादा उनके जो छत्रमास हुए जो है वो जम्बूद्वीप में हुए। और वहाँ जम्बूद्वीप में लेकर के माता जी ने पूरे जो है भारत में अपना जो है वो प्रभावना की उसी प्रकार ने भी जो है यहाँ पर दिल्ली में सेंटर, जहाँ पर इतनी सुंदर कुंद भारती की आशीर्वाद से बनी, जहाँ पर अनेक शास्त्र हैं, अनेक जो है बहुत सारी ऐसे उस स्थान पर रहकर के उन्होंने अनेक चतुर्मास किए और अनेक साधुओं को विद्या का ज्ञान दिया, अनेक लोगों के लिए जो है मोक्ष मार्ग पर बढ़ाया, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। उनके जो है इतने ऋण हैं हम सभी पर कि उनके ऋणों को हम जो है एक जन्म क्या अनेक जन्म में चुका नहीं सकते। ऐसे विद्यार्थी की चतुर्थ जो है उन्हें दिए अवसर पर, समाधि दिवस के अवसर पर यही भावना बात थी कि कितना उनका मैं दो तीन साधुओं के बारे में बोल रहा हूँ कि जो है कि वो आचार्य विद्यार्थी महाराज, तरुण सारथी महाराज और चिन्मय सारथी महाराज, ये लगभग 3 मिलान जो है इनकी जो है लगभग आसपास 1 साल के अंदर ही इनकी समाधि हुई। विद्यार्थी मेरा सामंत आपने देखा होगा लगभग हमेशा अकेले रहे, तरुण सारथी भी काफी समय अकेले रहे और चिन्मय सारथी भी अकेले। लेकिन देखिए उनका जो है पूर्ण जो उनका साधना की और जो प्रभावना की उसका जो है इतना अच्छा उनका पुण्य का जोर माना कि जो है जब समाधि का समय आया तो विद्यानंद जी गुजरात की जब समाधि हुई, इतनी उत्कृष्ट समाधि हुई, कहते हैं मूलाचार्य में लिखा है कि 48 साधु होना चाहिए। वैसे वहाँ पर इतने 48 से भी ज्यादा त्यागी वृत्ति रहे, ये उनका पुण्य है। तरुण सागर जी ज्ञान स्वास्थ्य खराब हुआ, भक्त होते हैं, कहते साधु के साथ साधु रहते तो साधना में अच्छा होता है, लेकिन वो भक्त ज्यादा भक्ति से होते हैं तो उनको हॉस्पिटल लेके भी मुझे भक्त साहब नहीं, मुझे उपचार नहीं करना, मुझे तो संलेखना समाधि करना है और उन्हें मुनिराज करना होता है कि समुद्र करना है। और वो तो पहुंचे उनके साथ और भी अनेक साधु वहाँ पर पहुंचे और उनकी समाधि हुई, अच्छी हुई। और इसी प्रकार का चिन्मय सागर, तो कहने का तात्पर्य ये जो है साधु का उन होता है, उनकी साधना का ही प्रभाव होता है। ऐसे जिन्होंने उत्कृष्ट 10-12 दिन उन्होंने उपवास आदि करके जो है वह साधना उत्कृष्ट साधना की एवं संलेखना दान की। ऐसे गुरुराज के चरणों में बार-बार नमोस्तुति वंदन सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति और आचार भक्ति पर बार-बार गुणगान करते हैं। हे गुरुदेव, जैसे आप जो है उत्कृष्ट संलेखना को धारण करके जो है आपने उत्कृष्ट अपने मार्ग को लक्ष्य को प्राप्त किया, उसी प्रकार में भी जो है और हम सभी जो है उस उत्कृष्ट साधना को करके अपने जीवन को चरितार्थ करें। इसकी भावना से आचार्य की